नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और प्रार्थना की कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। उन्होंने बताया कि वे मां गंगा में जल अर्पित करके जब बिहार की ओर जा रहे हैं, इसके बाद गया भी जाएंगे जहां तर्पण का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली पद यात्रा देश में सामाजिक समरसता, हिंदू क्रांति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम काशी में सातवां बाबा आश्रम में प्रार्थना करने आए हैं और काशी वासियों को पदयात्रा का निमंत्रण दे रहे हैं कि 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। नेपाल में विद्रोह और तख्तापलट के बाद भारत के विषय पर उन्होंने बताया कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के राज्यों में नहीं देखना चाहते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना व वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सनातन ही एकमात्र सहारा है जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, यही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों पीएम मोदी की मां के लिए की गई अशोभनीय टिप्पणी की आलोचना की और बताया कि किसी की भी मां पर बोलना निंदनीय है। ऐसी टिप्पणी धूर्तता का प्रतीक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवाधारी पहने हुए राजनेताओं के सवाल पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनेता भी भगवाधारी हो सकते हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, यह बहुत ही अच्छा है। बांग्लादेश के बाद नेपाल में हुए तख्तापलट के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। पाकिस्तान में हिंदू 22% से सिर्फ 2% ही बचे हैं। वहीं बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार और नरसंहार हो रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके विरोध में हिंदू विरोधी ताकत सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को हटाना चाह रही हैं। लेकिन वर्तमान में साधु संत और हिंदुओं के लिए सोचने वाले प्रखरता के साथ आगे आ रहे हैं। नेपाल में एक बार पुनः राज सत्ता स्थापित हो और उसी के माध्यम से नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो। पहले भी नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन पश्चिमी और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र से अलग कर दिया।